नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत कर लीजिए और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को ज़रूर शेयर करिएगा। देखिए, पति पत्नी का विवाद आप बहुत हल्के में ले रहे हैं। हल्के में लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैटर इतना हो रहा है कि लोग इसमें फंसने के बाद अपना जीवन त्याग रहे हैं। और एक घटना जो आपके सामने आई है अतुल सुभाष की, ये एक घटना ऐसी घटना है जो वायरल हो गई और हर व्यक्ति के कान तक पहुंच गई। लेकिन आप सोचकर देखिए, इन्होंने तो अपना सुसाइड नोट और वीडियो बनाकर भेज देख मतलब वायरल किया ताकि लोग उस चीज़ से समझ सकें, उस चीज़ से एक सीख ले सकें। एक व्यक्ति ने अपना जीवन त्याग दिया किस वजह से कि आपके आगे, आपके जो आंखों के आगे जो अंधेरा है ना, वो हट सके कि सच्चाई क्या है। इसीलिए मैं कहता हूं कि पति पत्नी का जो विवाद है ना, उसको हल्के में ना लें। उसके लिए अगर आप हल्के में लेंगे तो आपकी भी कंडीशन वही हो जाएगी जो कंडीशन अतुल सुभाष की हो गई। ये डरावने वाली बात नहीं है, ये सच्चाई है। और उस व्यक्ति ने साफ साफ कहा है, जस्टिस इज ड्यू, मतलब जस्टिस अभी बाकी है। कब तक? जब तक उस व्यक्ति को जस्टिस नहीं मिल जाता है, जब तक उसको न्याय नहीं मिल जाता है। और उसने व्यक्ति ने लड़ाई लड़ी न्याय के लिए, और न्याय के अभाव में उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं इतने उसके ऊपर मुकदमे दर्ज करा दिए गए और वो व्यक्ति अपने जीवन से हार गया और खुद को खत्म कर लिया। ऐसी ही लड़ाई जो है वो हर व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं होती है। आप भी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके जीवन में ऐसी लड़ाई चल रही है, और इस लड़ाई से इंसान क्या होता है, टूट जाता है। तो आपको टूटना नहीं है, आपको लड़ना है। अब जो लड़ेगा वही जिएगा। बाकी तो हर पति के लिए एक लड़ाई जो है वो मरने के समान ही है। उस व्यक्ति को, जिसकी पत्नी ने उसके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए हैं, वो इंसान हर रोज मरता है। ये तो एक शरीर छोड़ने वाली बात है कि भाई शरीर छोड़ दिया यही मृत्यु है, नहीं। इससे पहले भी वो व्यक्ति हर रोज मरता है जिस व्यक्ति के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करा दिए हैं, जिस व्यक्ति का परिवार टूट गया, जिस व्यक्ति की पत्नी उससे दूर हो गई। और मिला क्या? तारीफ। न्यायालय में जाने के बाद, कोर्ट में जाने के बाद आपको मिलती क्या है? तारीफ। तो तारीफ से अलावा आपको ये भी समझना है कि आपको लड़ना सीखना है। एक तो आप न्यायालय के में जो अपनी प्रक्रिया चल रही है उससे लड़ेंगे, दूसरा आप अपने स्वयं से भी लड़ेंगे, क्योंकि आपके मन में कोई गलत विचार ना आ जाए। क्योंकि अगर आपके मन में इन सब चीज़ों से टूटने के बाद आपके मन में अगर गलत विचार आने लगा तो आप अपने आप से हार जाएंगे। और जब आप हार जाएंगे तो जो हारा हुआ व्यक्ति होता है वो यही सोचता है कि अपने आप को खत्म कर लिया जाए, जो कि सबसे बड़ी गलती यही करता है इंसान। आप ये सोचते हैं कि मैं मर जाऊंगा, मैं खत्म हो जाऊंगा, तो मेरे बाद जो पत्नी है उसको दुख होगा। अरे भैया, उसको दुख नहीं होगा, वो उसको खुशी होगी कि सही रहे, चला गया, रास्ता साफ, अब जो मर्जी वो करेंगे और कहीं और सेटल होंगे। आपको वो गलती नहीं करनी है। अगर आपने ये गलती करी तो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ का, अपने पिता का, अपनी बहन का, अपने भाई का ही नुकसान करेंगे और अपना करेंगे, बाकी किसी का नहीं करेंगे। कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इतना ही होगा कि आप इस दुनिया से चले जाएंगे। तो इस दुनिया से जाने से पहले आप जिंदा जिंदा जीते जी सब कुछ देखिए आंखों से। कुछ मत करिए, कुछ मत समझिए कि भाई भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं जेल चला जाऊंगा, मैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मेरी इज्जत का क्या होगा। अरे भाई साहब, कुछ नहीं होगा, आपकी ना इज्जत का कुछ हो रहा, ना भविष्य में आप जेल जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक लड़ने की कहानी है बस। आप जब तक लड़ेंगे तब तक ही जिंदा रहेंगे। आप एक नेचुरल चीज आ रहा हूं मैं आपको, नेचुरल प्राकृतिक चीज। आपका शरीर है, ये प्रकृति द्वारा बनाया हुआ है। इस शरीर में भी बीमारियां लगती हैं। अगर इस शरीर में अगर आप रोज उसको एनर्जी नहीं दोगे, उसको बूस्टर नहीं दोगे, तो आपका शरीर भी गलना सड़ना शुरू हो जाएगा, यानी कि बीमारियां उसमें बैठना शुरू कर देंगी। इसी प्रकार से आपका जीवन है। अगर आप नहीं लड़ोगे जीवन की लड़ाई, तो फिर आपके जीवन में भी कुछ कीड़े मकोड़े आपके जीवन को खा जाएंगे। तो इसीलिए इस समस्या को एक बीमारी की तरह समझिए, और जितना आप अच्छे से लड़ सकते हैं उसको लड़ने की प्रक्रिया प्रोसेस कीजिए। क्योंकि अगर आप लड़ेंगे तभी जीत पाएंगे, और अगर नहीं लड़ेंगे तो आप जीत नहीं पाएंगे सिवाय हार के। और मन का हारा हुआ व्यक्ति कभी नहीं जीतता है। आपके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा इस बात को छोड़ ही दीजिए। आज आप कितने अच्छे से लड़ सकते हैं, कितने अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, वो उस पर अपना ध्यान दीजिए, उस पर अपने आप को लगाइए। और समस्या जब जीवन में आती है ना,
तो कुछ लोग डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं और कुछ लोग उस समस्या को अपना एक चुनौती जो आपके जीवन में आई है उस चुनौती को अवसर समझ लेते हैं और उस अवसर को समझकर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। ये इंसान की सोच है, अपनी अपनी सोच है कि हमें उस चुनौती को लेकर बैठ जाना है, मर जाना है, या फिर उस चुनौती को अवसर बनाकर जीवन में आगे बढ़ना है। ये आपका डिपेंड करता है। और जीवन में जब जब आपके मन में ये ख्याल आए कि अब सब कुछ खत्म, जीवन मेरा है ही नहीं, मैं अब जी ही नहीं सकता और सब कुछ खत्म हो चुका है, तो थोड़ा सा आपको इंतजार कर रहे हैं। आप जब आप थोड़ा सा इंतजार करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपके जीवन में एक किरण आएगी और उस किरण के सहारे आप अपना जीवन पूरा जी सकते हैं। ये मेरा 100% आपका जो कहने वाली बात है ना, ये इस तरीके से आपके जीवन में जो है वो एक नई बदलाव आ सकता है और आप अपना जीवन अच्छे से जी सकते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है वो डिप्रेशन में आके अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं। समाप्त नहीं करना है। समाप्त करके क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे सिवाय लड़ने के। अगर आप लड़ते रहोगे और आप अपना जीवन आगे बढ़ता रहेगा, और एक लड़ाई से आप अपने आप को मतलब मजबूत इतना हो जाओगे आप कि आप सोच नहीं पाओगे कि मैं एक साधारण से व्यक्ति कितना असाधारण बन गया। तो आपको अपने जीवन से सीखना है। जब भी आप कोई भी काम करें, कुछ भी करें, गलती होगी नहीं होगी बात अलग है, लेकिन अपने इंटरनल सोचकर आपको ये करना है कि मुझे अच्छे कर्म करने हैं बस। अगर अच्छे कर्म के अभाव में या कहीं किसी रास्ते पर आपको कुछ गलत हो भी जाता है या कुछ रिजल्ट उसका गलत भी आ जाता है, तो आपको घबराना नहीं है। आपको ये सोचना है कि मैंने अपनी जो इंटेंशन है, मेरी जो एनर्जी है, मैंने 100% उस चीज़ के लिए दी और अब जाके जो रिजल्ट आया वो मुझे कबूल है, और उसके लिए आपको घबराना नहीं है। तो आप अपने रास्ते पे, जिस रास्ते पे आप हैं, आपके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए हैं, कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी है आपको। थोड़ा सा धैर्य रखना है बस, और न्यायालय पे विश्वास। जब विश्वास होता है ना, तो पत्थर में भी भगवान नजर आते हैं आपके लिए। तो ऐसा ही आपको विश्वास रखना है। एक समय ऐसा आएगा कि आप उन सब चीज़ों से निकल जाएंगे। अब जो लोग ये सोचते हैं कि सर मैंने तो कुछ किया नहीं, जब मेरे पे झूठे मुकदमे कर दिए, मैं क्यों लड़ूं, तो नहीं, यही चीज़ आप मार खा जाते हैं। आपके ऊपर झूठे मुकदमे कर दिए हैं तो झूठे मुकदमे को साबित करने का भी काम उसी का है। आपको सिर्फ लड़ना है, बात समझे। लड़ना मतलब कि उस तरीके से लड़ना है जिस तरीके से न्यायालय में प्रक्रिया चलाई जाती है। वो नहीं गया डंडा ले आए उठा के, नहीं, आपको जो न्यायालय के द्वारा प्रक्रिया अपनाई जाती है उस प्रक्रिया को फॉलो करना है, और उसी के सहारे आपको अपना आगे का जो प्लानिंग है वो चलती रहनी है, अपने वकील साहब के साथ में और आपके साथ में। मन से कभी नहीं हारना है। जो होगा वो देख लिया जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। आपको लगता है कि मेरी इज्जत चली जाएगी, मैं जेल चला जाऊंगा, मैं मेरे समाज में खराब हो जाएगी। अरे आपकी तो कोई इज्जत में इज्जत नहीं है। नेता, अभिनेता, पता ना कितने कितने बड़े लोग जेल में चले गए, और जेल का मतलब वनवास, और वहां वनवास में इंसान श्री राम बन के वापस आता है। आपको थोड़ा सा अटूट सा लगेगा इस चीज़ के लिए, लेकिन आप समझिए कि वो सुधार गृह है। वहां पर आपके लिए ऐसी चीज़ें समझनी है कि मेरे जीवन में किस तरीके से बदलाव हो रहा है, और एक बदलाव है, एक अनुभव है। अगर आप जीवन में आए हैं तो नई नई चीज़ों का एक्सपीरियंस लेते रहिए। जो जीवन में होगा आप अपने तरीके से सही करिए, जो जीवन में होगा उसको देख लिया जाएगा, स्वीकार है। प्रकृति जो भी हमारे साथ में करेगी, और आपके लिए लगता होगा कभी कभी भगवान हमारे साथ गलत कर रहे हैं। अगर आपके साथ में कोई गलत लग रहा है ना, तो उसको आज आपको गलत लग रहा है, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद, महीना 2 महीना, साल 2 साल जब बीत जाएंगे ना, और फिर वो याद करना घटना कि वो मेरे साथ में उस समय वो सही हुआ था, गलत हुआ था। 100% मैं कहता हूँ इस चीज़ के लिए कि आप यही कहोगे कि सही हुआ। अगर गलत होता तो फिर प्रकृति करती ही नहीं है आपके प्रति। तो जो चीज़ें सही हुई हैं वो अभी आपको लग रहा है कि भाई गलत हो रही है, लेकिन वो सही हो रही हैं। जब भगवान आपके साथ में कुछ करिश्मा चमत्कार करना होता है ना, तो वो जो चीज़ें घटना आपके साथ हो रही है ना, वो भी आपके सही के लिए हो रही है, जो आज आपको बुरा लग रहा है। ये प्रकृति का नियम है। तो इस नियम को आपको समझना है, और अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माननी है। जो होगा देख लिया जाएगा, और कहते ना, कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, कम से कम अनुभव तो होगा। तो बस यही चीज़ों पर आपको ध्यान रखनी है। एक समझदार व्यक्ति न कभी हारता है ना हारा है, वो या जीतता है या फिर सीखता है। इस चीज़ के लिए आपको दिमाग में रखते हुए अपना उद्देश्य करते रहिए, और लड़ाई जो है वो लड़िए। किसी प्रकार से हार नहीं माननी है, कोई भी आत्मविश्वास आपको नहीं बनना है। अपने जीवन में जीते रहिए, जिंदा रहोगे, सब कुछ देखोगे, सब कुछ होगा। ठीक है, सब बस इतने कहना चाहूँगा। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।